voices from across the country, as these are live pictures coming in from Guwahati, where massive protests are being staged. There is high disappointment over the Bombay High Court refusing interim relief to Arnab Goswami, and of course a 4-day deadline that the Sessions Court has to now take a decision as far as the bail plea is concerned. Meanwhile, you see so many people come out on the streets as they raise their voices even louder to support Arnab Goswami, and there is only one demand: Arnab must be released. Anirudh is joining us from this very spot. Over to you, Anirudh. Yes, after the Bombay High Court's decision not to give interim relief to Arnab and also setting a deadline to the Session Court to hear the bail petition, you can see here there have been people hitting the streets ever since the arrest of Arnab Goswami is concerned. All across the region, if we talk about Tripura, if we talk about Manipur, if we talk about Meghalaya, if we talk about the different cities of Assam, everywhere similar protest demonstrations have been on for the last 4 to 5 days, and in one voice every people have been demanding that Arnab should be released immediately. You can see the visuals from here. Right now I am in Fancy Bazaar, the heart of Guwahati, where people have come out in support of Arnab Goswami. Would like to go directly to the voices to get the voices of the people. Arnab Goswami देश की आवाज है, आवाज है, आवाज है। जो जिस तरह से कार्रवाई चल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? समर शेष है और इस समर में आज जो लोग तटस्थ रहेंगे उनका भी इतिहास लिखा जाएगा। अर्णब गोस्वामी एक फौजी के पुत्र है और उनके पिताजी ने फौज में रह करके देश की सेवा की है, और अर्णब गोस्वामी सत्यनिष्ठा से पत्रकारिता करने वाले राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, और उनको जिस तरह से एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया जाता है उस तरह से एक राष्ट्रवादी पत्रकार को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी हम कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। वो भी उस केस में जिसमें बंबई पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट लिखा दी थी, उस केस में उनको गिरफ्तार किया गया है, न समन भेजा गया है, और जिस तरह से उनके हाथ में चोट आई है उस चोट के उसके हाथ पे प्रहार किया गया है। कल उन्होंने कहा कि मुझे जेल में पीटा गया। ये सुन कर करके हमें बहुत दुख हुआ, और हम उद्धव ठाकरे से प्रार्थना करते हैं कि आपकी रगों में बाला साहब ठाकरे का खून है, और बाला साहब ठाकरे को हर भारतवासी नमन करता है, सलाम करता है, प्रणाम करता है। बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्व की रक्षा के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सारे जीवन काम किया, और आप आज एक राष्ट्रवादी पत्रकार के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि तुरंत अर्णब गोस्वामी को आप रिहा करें, और एक राष्ट्रवादी पत्रकार को आपने क्यों गिरफ्तार किया है? आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस वक्त अर्नब को, पूरे देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं पहले तो अर्नब सरकार को जो मैंने कहना चाहूँगा कि अर्नब गोस्वामी को तुरंत बिना शर्त रिहा कर दिया जाए, और जो देश का, हमारे असम का जो लाल है, जो आज पूरे दुनिया में वर्तमान शिखर पे है और वो आवाज़ सत्य की उठाता है, उनको आग्रह करता हूं कि ऐसे पत्रकार को आप जो अरेस्ट करके रखे हैं वो आपके लिए ठीक नहीं है, और आपके लिए भविष्य में भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा व्यक्तित्व न आज तक हुआ है न आज तक होगा, क्योंकि वो अपनी सत्य बात उठाता है। पालघर के साधु की हो या महाराष्ट्र में वो सुशांत केस की बात हो, हर जगह उन्होंने सत्य की आवाज उठाई है। तो आप सत्य की आवाज को नहीं दबा सकते। वो सत्य की आज अर्नब गोस्वामी आसाम का बेटा नहीं है, पूरा हिंदुस्तान का बेटा है। हम लोग पूरा हिंदुस्तानियों एक साथ में है। अर्नब को यदि रिहा नहीं करता है तो हम लोग अगला कदम उठाएंगे, और अर्नब जी को रिहा करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और you can see here the voices of the people are very clear. The nation stands with Arnab, billions stands with Arnab, and here in Guwahati, people are out on the streets with candles in their hands so that justice prevails. Swesa.